सतना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया है और एक के बाद एक बीजेपी से उनके नेता विधायक नाराज होकर पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो तैयारी की गई थी सफलता की ओर जाने के लिए, वो किस तरह से पूरी होगी। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा सामने आ गया है। बता दें, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। संजय लोहानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब ये नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा बड़ी एक कमी नजर आ रही है। अब निश्चित तौर पर काफी बड़ी कमी है। नारायण त्रिपाठी मैहर के एक काफी पॉपुलर वहाँ के जननेता हैं और 4 बार से वहाँ के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट से 2 बार विजय हासिल की थी और इस बार लगातार नारायण त्रिपाठी मैहर को जिला बनाने के लिए सरकार से आंदोलन कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कई बार डिमांड रखी थी, लेकिन सरकार ने उनकी बात को रिफ्यूज किया। जब उन्होंने पत्र लिखा, कई ऐसे मुद्दे थे, सरकारी लोगों के हितों की बात थी या लोग जनता के हित की बात थी, उसके मुद्दों को लगातार वो पत्रों के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया में सक्रिय रहे, लेकिन उनकी बातों को हमेशा अनसुना किया गया। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने मैहर की सीट को घोषित किया तो नारायण त्रिपाठी जो विधायक थे, वहां के 4 बार से विधायक थे, उनके टिकट काट थी। इस बात से नाराज होकर नारायण त्रिपाठी ने अपनी क्या बोलते हैं बिंद जनता पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था। कुछ दिन पहले अपनी नई पार्टी करके बगावत करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा से इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नारायण त्रिपाठी कल या परसों कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की सीट से मैहर से उम्मीदवार होकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनकर खड़े होंगे। संजय, आपसे हम ये भी जानेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम रणनीति को लेकर बात करते हैं, बीजेपी अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन जो सूची जारी की गई उसको देखते हुए ये लग रहा था कि एक ऐसी रणनीति तैयार की गई है कि जीत बीजेपी की होगी। लेकिन अब जैसे जैसे ये नेता विधायक बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि रणनीति बनाई भी गई थी क्या? अभी निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश में जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, लगातार जो बड़े बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, करीब 2 दर्जन ऐसे नेता अब तक ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। मैहर में भी यही स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक थे, 2 बार के विधायक थे, उसके पहले कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं नारायण त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार करते हुए वहां पर जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने हार का सामना किया था उसको वहां पर प्रत्याशी बनाया। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस को साथ लेकर नारायण त्रिपाठी ने आगे बढ़ने का मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इस बार झटका लग सकता है, जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश में रणनीति बनाई है। तो झटका लग नहीं सकता संजय, लग गया है झटका, क्योंकि एक नेता नहीं कई सारे नेता बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और ऐसे में जब एक विधायक जाता है तो उसके साथ उसके समर्थक भी जाते हैं जो एक पार्टी को बड़ा घाव देकर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रमोद शर्मा हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए एक और विधायक पार्टी से चले गए, नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया, अब एक बड़ा घाव पार्टी पर नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की नाराजगी का अंत हो गया है और उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है पार्टी छोड़ने को लेकर और दूसरा जो पत्र लिखा है वो विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। ये बड़ा हैरत में डालने वाला है, चौंकाने वाला मामला है कि उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। अमूमन विधायक पार्टी छोड़ता है, कुछ दिन पहले आपको याद होगा वीरेंद्र रघुवंशी ने जब बीजेपी छोड़ी तो उन्होंने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया था, पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने विधायकी भी छोड़ने का फैसला ले लिया है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। कुल मिलाकर बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। कल बीजेपी जो एक करने को लेकर, बागियों को मनाने को लेकर बात कह रही थी और उसके तत्कालीन साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। नारायण त्रिपाठी भारी पड़ेंगे बिंद में, क्योंकि ये पूरे बिंद प्रदेश की अलग बनाने की मांग कर रहे थे, पार्टी भी बना ली थी और कुल मिलाकर जो ब्राह्मण वोटर है वो नारायण त्रिपाठी के जाने से खिसकने का डर मंडराने लगा है और बिंद में वैसे ही बीजेपी की साख गिरी है। ऐसे में नारायण त्रिपाठी का जाना बीजेपी पर भारी
पड़ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि नारायण को आखिरकार लंबे समय से बीजेपी क्यों नहीं मना पाई, उनका टिकट काटने का क्या खामियाजा मैयर सीट गवाकर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा या पूरे भिंड में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे कयासबाजियां जो इस वक्त हाई नजर आ रहे हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी का जाना ये बीजेपी के लिए बड़ा खामियाजा आगे चलते चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये साफ हो गया। राजनीतिक पंडितों से मेरी बातचीत हो रही थी, नारायण त्रिपाठी बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, बहुत दिन से वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तमाम जो देखिए जनता के अगेंस्ट में जाने वाली योजनाओं के खिलाफ मुखर से बोलते हैं, और वो कोई पार्टी को साइड में करके वो जनता के इंटरेस्ट की और जनता के हित की बात बोलते नजर आती है, वो हमेशा कहते हैं। और लंबे समय से वो पत्र मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की बजाय सीधा दिल्ली लिख रहे थे। तो कुल मिलाकर एमपी बीजेपी उनसे नाराज थी, नाराजगी का खामियाजा उन्हें टिकट कटने से भुगतना पड़ा और अब उन्होंने पार्टी को बाय बाय कर दिया है। ये तस्वीरें एमपी साफ बयां कर रहे हैं कि एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, पार्टी को पड़ सकता है। और बहुत शुक्रिया प्रमोद और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।